और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, अतीक अहमद के बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई। अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अवान अहमद की मौत हो गई। झांसी में डिवाइडर से कार टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि इस हादसे में अवान के साथ ही सोनू की भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार स्पीड में थी और बारिश के चलते फिसलन थी, जिसके चलते ये हादसा हो गया। अचानक से कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद ये दर्दनाक हादसा। और इस हादसे में अतीक अहमद के छोटे बेटे अवान की मौत हो गई। अपने भाई से मिलने जा रहा था जो कि जेल में। और उसके बाद आपको बता दें यह हादसा हुआ। सोनू अवान का जो दूसरा साथी था उसकी भी मौत हो गई। 3 ऐसे साथी थे जिनकी हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती कराया गया, कुछ ही देर में पोस्टमार्टम भी हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि देखिए, अगर अतीक अहमद की पत्नी की बात की जाए तो लंबे समय से फरार चल रही है, तो क्या अपने बेटे की मौत के बाद आएगी? हालांकि पुलिस ने जानकारी दे दी है, रिश्तेदार पहुंच चुके हैं। सड़क हादसे में अवान की मौत हो गई। अवान सबसे छोटा बेटा है अतीक अहमद का, और इस हादसे में अवान की भी मौत हो गई। अवान का दूसरा साथी सोनू भी इस हादसे का शिकार हो गया, जबकि 3 और साथी थे जो इनकी स्थिति गंभीर है और अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, डिवाइडर से कार टकराई, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। और अब देखने वाली बात है कि परिवार से और कौन कौन आते हैं। हालांकि घटनास्थल पर पुलिस पहुंच चुकी है, जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए भी आपको बता दें कि शव को भेज दिया गया। कुछ ही देर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाएगी, उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए प्रक्रिया की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि दर्दनाक हादसा हुआ। अवान झांसी की ओर जा रहा था, तभी ये दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें अवान की मौत हो गई। हमारे सहयोगी मानस श्रीवास्तव फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। मानस, जैसा कि आप बता रहे थे कि अपने भाई से ही अवान मिलने के लिए जा रहा था, उसके बाद ये दर्दनाक हादसा हुआ। फिलहाल अपडेट ये बताएं कि रिश्तेदार से कौन पहुंचा। देखिए, सवाल तो उठता है कि क्या अब अतीक अहमद की पत्नी जो लंबे समय से फरार चल रही है, अपने बेटे की इस तरह से मौत के बाद क्या पहुंचेगी? क्योंकि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कुछ देर में आ जाएगा। देखिए, अभी तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अतीक अहमद की पत्नी है का 1 लाख की इनामी है शाइस्ता, लेकिन लंबे समय से फरार चल रही है। और ये भी कहा जाता है कि वो कहीं बाहर, मतलब इस देश से बाहर निकल चुकी है। अब रही बात इनके परिवार के लोगों की, तो जो अली है जो जेल में बंद है झांसी जेल में, कुल 5 बेटों में से देखिए, एक असद का पहले एनकाउंटर में मारा गया था और ये दूसरा सबसे छोटा बेटा था अवान, जिसकी आज मौत हो गई। बाकी जो अली है वो इस वक्त झांसी जेल में बंद है, जबकि उमर को लखनऊ जेल में उसको बंद रखा गया है। तो ऐसे में जो परिवार के बहुत जो करीब लोग हैं वो तो इस वक्त मौजूद भी नहीं है, क्योंकि या तो वो मारे जा चुके हैं या जेल में है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो करीबी रिश्तेदार हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं, और अतीक अहमद का कारोबार देखने वाले जो उसके साथी रहे हैं वो वहां पर पहुंचे हैं। ये अवान के बारे में एक अपडेट और आया है, अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये पता चला है कि कोई जानवर बीच में आ गया था। गाड़ी बहुत हाई स्पीड में थी, कोई जानवर बीच में आया जिसको बचाने के लिए गाड़ी बहुत स्पीड में थी, उसको काटने की कोशिश की गई, लेकिन वो जाकर के डिवाइडर से टकराई। लेकिन जो क्रेटा गाड़ी थी वो इतनी स्पीड में थी कि अगर आप गाड़ी को तस्वीरों में देखेंगे तो उसके परखच्चे उड़ गए थे। तो जो 3 लोग जो बाकी बचे हैं, जो घायल हैं, उनकी भी हालत बहुत बेहतर नहीं बताई जा रही है, वो भी गंभीर अवस्था में है। यानी ये पता चला है कि जो सोनू और अवान, इन दोनों की तो मौके पर ही मौत हो गई थी। बाकी जो 3 है वो भी बेहद गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल जो रिश्तेदार है उनका वहां पर पहुंचना शुरू हो गया। देखिए, अब अतीक के पास उस तरीके का काफिला, समर्थकों का वैसा हुजूम अब नहीं है। गिने चुने लोग हैं जो वहां पर पहुंचे हैं, कुछ समर्थक पहुंचे हैं, और जहां पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद लाश को सुपुर्द किया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि इन हालातों में अली को और जो दूसरा बेटा उमर जो जेल में बंद है, झांसी जेल में, एक लखनऊ जेल में, उनको पैरोल दिया जा सकता है या उनको कुछ घंटों की मोहलत कोर्ट के आदेश से मिल सकती है, क्योंकि अब ये भी प्रक्रिया करनी है, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार भी प्रयागराज में किया जाएगा। तो ऐसे में ये एप्लीकेशन मूव हो सकती है दोनों ही जो जेल में बंद बेटे उनकी तरफ से। और फिलहाल जो स्थिति ये है कि पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है, और पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद जो शव है वो उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा।